राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की और बुजुर्ग व महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। सरकार के पेश किए गए बजट को लेकर एवन टीवी संवाददाता दीपेश गर्ग की खास रिपोर्ट। आज भजनलाल सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान विधानसभा में आज 11 बजे बजट पेश किया है और हम जानते हैं एक जयपुर के एक परिवार से किस तरह से उनकी उम्मीदें थी और किस तरह से उनकी उम्मीदों पे खरा उतरी है। तो हमारे साथ है एक साधारण परिवार जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह से सब बजट का आप देखते हैं? निश्चित तौर पे जो आज दिया कुमारी जी ने हमारी जो वित्त मंत्री बनी है 20 साल बाद एज ए वित्त मंत्री बजट दिया है, बहुत शानदार बजट दिया है। इसमें सभी वर्ग का इन्होंने विशेष ध्यान रखा है। विशेषकर एमएसएमई वगैरह में जो लोन की सुविधा दी है बहुत अच्छी दी है। सड़कों के विकास के लिए दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत अच्छा पैसा दिया है, मेट्रो के लिए भी दिया है, पूरे जयपुर शहर को भी ध्यान रखा है। और साथ ही जो मंदिरों के विकास के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जो महाराणा प्रताप का ये कॉरिडोर बना रहे हैं उससे निश्चित तौर पे यहाँ का जो टूरिस्ट बढ़ेगा और मंदिरों का जो उद्धार है वो होगा। आप व्यापारी है तो जैसे गुड़ और चीनी की हम बात करें, इसमें मंडी टैक्स हटाया है तो क्या इससे कुछ व्यापारी को फायदा होगा? निश्चित तौर पे अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत फर्क पड़ेगा, उनको इजी होगा और रसोई के खर्चे पे तो निश्चित तौर पे महिलाओं को फायदा होगा ही होगा। और हम बात करें किसानों की तो किसानों को क्या इसमें फायदा? किसानों को इन्होंने कर्जा बढ़ाया, एमएसएमई के रूप में कार्ड जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और उनकी जो रेगुलर जो फसल को ये खरीद रहे हैं अच्छे दामों पे एमआरपी जो इन्होंने निश्चित किया उस पर खरीदे तो फ्री बीज किट देने की नहीं, ये बहुत अच्छी योजना है। और जो इन्होंने सरकार ने जो चुनाव के टाइम जो वादे किए थे वो निभाने की ओर अग्रसर हो रही है। इसमें पेंशन जो है और 30% जो बस में लगता था पहले 30 से बढ़ाकर 50 कर दिया। निश्चित तौर पे ये जो आज अपनी बच्चियां या महिलाएं जो डेली जो कामगार महिलाएं हैं या नौकरी पेशा है वो बसों में जो यात्रा करती है उनको निश्चित तौर पे बहुत फर्क पड़ेगा। और 150 रुपये की जो पेंशन इन्होंने बढ़ाई है निश्चित तौर पे अमाउंट छोटा है लेकिन फर्क तो पड़ेगा। इसको मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा सा बढ़ा के उनका हाथ मजबूत करें। तो भजनलाल सरकार ने महिलाओं बच्चों के लिए भी इसमें कुछ सहायता राशि देने की बात कही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सभी परिवारों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और ये देखिए थोड़ा सा और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि और अच्छी राशि बढ़ाए और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा और बजट लाएं तो वो बहुत बेहतर होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भजनलाल सरकार ने जो है ईवी जो व्हीकल्स है और सोलर प्लांट पे ज्यादा फोकस किया है? निश्चित तौर पे जो सोलर प्लांट का जो इन्होंने 5 लाख घरों में सोलर प्लांट के लिए जो योजना दी है वो धीरे धीरे बढ़ गया और इसकी डिमांड रहेगी। इन 5 लाख इनिशियल स्टेज पे बहुत बढ़िया योजना है। निश्चित तौर पे लोगों के बिजली के बजट में कमी होगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा था कि महिलाओं पे लोन का इजाफा हुआ है, तो क्या महिला इसमें आगे बढ़ेंगी? क्या निश्चित तौर पे महिलाओं को मैंने पिछले वर्षों में भी देखा है। पिछले सरकार में जो वसुंधरा जी की सरकार में थी एमएसएमई में उन्होंने जो फायदे दिया वो कंटिन्यू रह के और अब और जो ये योजना बढ़ा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर महिला उद्यमियों को बहुत फायदा होगा। और भी थोड़ी आगे देखो बजट की तो ये लंबी चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदे की वो आने वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो धीरे धीरे सरकार अग्रसर होगी। और अभी तो ये अंतरिम बजट है, मैं समझता हूँ कि जब पूर्ण बजट आएगा तो उसमें और ही अपना नया निर्धारित करेंगे बजट को। मैम आप महिला है और घर चलाने की जिम्मेदारी आपकी है जी। तो कुछ चीज़ों में रेटें कम हुई है गुड़ और चीनी में, इससे क्या रसोई के बजट का फर्क पड़ेगा कुछ? दिया कुमारी जी ने बहुत ही अच्छा बजट बनाया है आज। और उन्होंने हम महिलाओं के रसोई में भी बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है। देखिए आप गैस सिलेंडर, गुड़, चीनी, इन सब में इन्होंने इतनी अच्छी छूट दी है हमको कि हमारे रसोई के बजट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब खर्चे में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इन्होंने हम महिलाओं के लिए बसों में, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सभी के लिए बसों में भी बहुत अच्छी छूट दी है। तो बहुत ही अच्छी योजना बनाई है इन्होंने। बसों में जैसे 30 पहले महिलाओं को 30% था 50% कर दिया है। हाँ जी। तो ये कितना महिलाओं के लिए लाभ? नहीं, बहुत लाभदायक हो गया, बहुत इजी हो गया महिलाओं के लिए। और जो महिलाएं बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रही है उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत उनको हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छी योजना बनाई है उन्होंने। लिमिटेड रहता था, खींचतान रहती थी बजट में, क्या इस बार बजट
के आने से क्या घर के सामान में या फिर बजट में कुछ घर के सामान में होगा? हाँ जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी में भी इन्होंने जो सोलर सिस्टम बनाया है 5 लाख घरों के लिए, वो इतना अच्छा बना दिया, इससे बहुत फ़ायदा होगा अब सभी को। और इन्होंने जो लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो उससे उसमें महिलाओं के लिए बहुत प्रॉफिट वाला उन्होंने योजना करी है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं के लिए। और भी बहुत उनके बिजनेस में, इनमें सब में बहुत अच्छा योगदान दिया है उन्होंने। मैम, आप वर्किंग वुमेन है तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी महिला है और आप भी महिला है, तो किस तरह से आपकी भावनाओं को उन्होंने समझा? एज अ बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम जैसे बिजनेस वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा बजट निकाला है इस साल, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले सालों में वो और अच्छे एमएसएमई में या फिर लोन्स को थोड़ा इजी करें वुमेन्स के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उन्होंने एक औरत होके हम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से समझा है, और मैं चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसे ही करते रहें। हमारा फुल सपोर्ट है उनको। स्टार्टअप बिजनेस के लिए इसमें बढ़ावा दिया है लोग? हाँ, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बीइंग अ वुमन वैसे ही बहुत मुश्किल है। अभी आगे बिजनेस करना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इससे ज़रूर हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें नारी सुरक्षा और अपराध जो बढ़ रहा है महिलाओं के लिए, इसमें क्या? ये तो सबसे मेन मुद्दा है। मतलब ये तो आजकल सबसे मेन है कि वुमेन्स वैसे ही कितनी ज़्यादा अनसेफ हैं, और उन्होंने बहुत समझा है, बहुत किया है, और कर भी रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। मैं उन्हें पहले से भी जानती हूँ कि उन्होंने कितने सोशल उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया है एज अ सोशल वर्कर ऑल्सो, और आगे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे। छात्राओं को भी इसमें सहायता देने की भी इसमें जी, घोषणा करी जी। है, जो पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं और 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, क्या इससे बच्चों को प्रोत्साहित होंगे? जी ज़रूर होंगे। उन्हें एजुकेशन तो एक मेन मुद्दा है बच्चों के लिए, और जितने ज़्यादा बच्चे एजुकेट होंगे उतना ही ज़्यादा देश आगे बढ़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने। जिस तरह से देखा, हमारे साथ जयपुर के एक साधारण परिवार थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी, और कहीं ना कहीं ये रसोई पे भी इफेक्ट आएगा, बुजुर्ग और बच्चों पे भी आएगा, महिलाओं के लिए, तो सबको इसमें साधने की कोशिश करी है। मेरे साथ कैमरा पर्सन नेमीचंद पांचाल के साथ दीपेश गर्ग, A1 TV, जयपुर।